हेलो टीचर्स, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स गेट रियल पे। जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं न्यू लाइन के साथ, आज हम दोबारा उन्हीं चीज़ों को आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है या आगे बढ़ती चली जा रही है, वहीं पे उतना ही टीचर्स को कन्फ्यूजन या डाउट होता जा रहा है कि वो कौन से ब्रांड का डिजिटल बोर्ड लें जिससे उनको आगे चल के ना सर्विस का कोई इशू आए और ना उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आए। जो पिछली वीडियोस बनाई थी उससे हम कुछ इनपुट लेंगे और आज हम थोड़ा सा और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे हया जी से कि कैसे न्यू लाइन एक ब्रांड और अदर वाइट लेवल ब्रांड्स के साथ जो हम कंपैरिजन या जो इंफॉर्मेशन मिल रही है मार्केट से उसमें क्या कंपैरिजन है और वो कितना यूज़फुल होगा आप पे आगे आपके लिए। जैसे जैसे हम टीचर्स के पास जाते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, हम उनको अपने ब्रांड के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट रहता है कि सर आप वाले पैनल की प्राइसिंग में कहीं ना कहीं फीचर्स में बहुत फ़र्क आ जाता है और जो टीचर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा पैनल खरीदें। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आप एक कंपनी से जुड़े हो, तो आप टीचर को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे पाओगे कि कैसे वो आगे चल के कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आपने अपॉर्चुनिटी दी थी लास्ट टाइम, लास्ट आपके पोस्टकास्ट में जो आपका इंटरेक्टिव रिलेटेड पहला पोस्टकास्ट था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ बिकॉज जहाँ तक कस्टमर अवेयरनेस की बात हुई, दैट वाज अ बिग बून to the customer to understand between the difference of a genuine product and the difference between a genuine product and a local product and a refurbished product. So basically उसके लिए सागर sir, I am very thankful and even my management is also thankful and even the customers are thankful कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया जिसमें एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम मास ऑफ द पीपल तक ये चीज़ें पहुँचाएँ। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे आपकी डिस्कशन रही कि जैसे हम मल्टीपल ब्रांड्स हैं मार्केट में, कस्टमर लेवल पे सभी आते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए दो सेगमेंट है प्रोडक्ट की, चाहे वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, किसी भी प्रोडक्ट ले लीजिए, सिर्फ इंटरेक्टिव नहीं, हर प्रोडक्ट के अंदर में आपको दो कैटेगरी या दो सप्लायर्स आपको हमेशा मिलेंगे, एक लोकल असेंबलर्स एंड एक मल्टीनेशनल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल ब्रांड। और सबकी अपनी अपनी एक पोजीशनिंग होती है, अपने कस्टमर्स पॉइंट्स होते हैं। लेकिन आज की डेट में जैसे इंटरेक्टिव बिजनेस की हम बात करें, जो इंटरेक्टिव पैनल्स में मिस गाइडेंस हो रहा है कुछ ऐसे चीप लोकल प्लेयर्स के थ्रू। जैसे एग्जांपल आप ले लो, एक अपने सरदार जी हुए, वन ऑफ देम, आप जानती होगी उनको बहुत बढ़िया तरीके से, जो रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट और चीप प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मार्केट को अन्य छोटे मोटे हाईलाइट फीचर्स करके दिखा के आप रिफर्बिश्ड मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं और मल्टीपल एंगल से प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कि पहले एक रिफर्बिश्ड ओपीएस बेच रहे थे और उनकी छोटी सी मार्केट थी ओपीएस की, आप चाइना की मार्केट से लोकल ओपीएस मंगा के उसको रिफर्बिश्ड आपके असेंबल लोकल असेंबल करके रिफर्बिश्ड पार्ट को असेंबल करके ओपीएस बेच रहे थे। जब मार्केट दिखा कि आपके इंटरेक्टिव इस लेवल पे आ गई है, तो उन्होंने आज के डेट में, वैसे और भी बहुत हैं, तो ऐसे लोग हैं जो अब इंटरेक्टिव भी रिफर्बिश्ड मंगा के कस्टमर को मिसगाइड कर रहे हैं। ना ही अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के नाम पे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च कर दिया। सर कोई ना ही उनका जो पर्सन ओपीएस खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं रिफर्बिश्ड ओपीएस, वो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते, सारे थर्ड पार्टी है। जिस दिन इनकी थर्ड पार्टी खत्म होगी वो सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देगा। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए कि ओन मैन्युफैक्चरिंग, ओन सॉफ्टवेयर एंड ओन सर्विस सेंटर, बिकॉज दीज पीपल्स जो भी ये जो चीप टैक्टिस ये लोग कर रहे हैं, इवन ये तो ऐसे जहाँ से बाइंग कर रहे हैं वहाँ पे भी अपनी कंप्लीट फाइनेंशियल्स होके नहीं कर रहे हैं कि कभी भी इनकी कंपनी बंद हो सकती है। जहाँ से ये सप्लाई ले रहे हैं वहाँ भी इनकी फाइनेंशियल्स जो है इनकम्प्लीट है। आप इस लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं, तो ये कस्टमर के साथ प्रॉब्लम ये आ सकती है कल के वो जब वो कंपनी बंद हो गई तो वो फ़ोन पिकअप नहीं होगी, ये प्रॉब्लम्स आती है। पहले भी बहुत सारी कंपनियों में हुए हैं या बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हुई है। हम अपने यूज़र्स को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा ही ले, आप गाइड खुद से ये अंडरस्टैंड करिए। एवरी यूज़र्स आर सो मच कैपेबल। आज की डेट में नेट का ज़माना है, आप ब्रांड को पता करिए वो कितने साल पुराना ब्रांड है, कितने कंट्रीज़ में उसकी प्रेजेंस है, कितनी जगह एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं, सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा है उसका अपना है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन दे पाएगा कि नहीं, सर्विस में स्पेयर पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लें यूज़र्स तो जाएँ, नहीं तो आपको यूज़र्स जाएंगे मार्केट में जो बायर्स हैं उनको मिलेंगे तो दोनों हर ब्रांड अपने आप को कहेगा, या जो लोकल है वो भी कहता है आई एम द बेस्ट, बट विच इज़ द बेस्ट, इट इज़ अपॉन द यूज़र्स टू डिसाइड ऑन द पॉइंट्स जो मैंने बताया कि अगर उनके पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, सॉफ्टवेयर वो अपना बना रहे हैं, ओन सर्विस सेंटर है,
सर्विस सेंटर उनसे बेनिफिट ये होती है कि उनकी रीच होती है पैन इंडिया। क्योंकि जो हमारा इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है ये सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, ना कि सेल बेस्ड। एग्जैक्टली सर। क्योंकि टीचर्स को बाद में उसको कैसे यूज़ करना है, या 3 साल के बाद कैसे वो ख़राब भी हो जाए तो उसकी सर्विस कैसे मिलेगी, स्पेयर पार्ट हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो ये वाइट लेबल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और से, कल को जैसे ही प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज होती है या मॉडल चेंज होता है तो स्पेयर पार्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। और जैसे हम बात करते हैं एक कंज्यूमर लेवल पे, तो बायर्स को हमेशा ये समझना है कि कौन सा ब्रांड है जिसके, या कौन सी कंपनी है जिसके पास अपनी सारी चीज़ें इन हाउस है। जो एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी आती है कि जो हमारे टीचर्स को मिसगाइड किया जाता है ना, वो सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे ओरा क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे यही सब कुछ होता है या फिर ये ब्रांड्स ही बहुत कुछ है। सर देखिए, एक तो बहुत बड़ा, मैं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक इंटरेक्टिव पैनल में जो सबसे बड़ा माइथ क्रिएट किया गया है वो एंड्रॉयड वर्जन है। देखिए, एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेडेबल इज इम्पॉर्टेंट टू रन सेवरल एप्लीकेशंस, बिल्कुल, बट द हार्ट ऑफ द बोर्ड इज नॉट एंड्रॉयड, द हार्ट ऑफ द बोर्ड इज द चिपसेट एंड द प्रोसेसर। आज की डेट में जो मैं बता रहा था आपको, जैसे इवन सरदार जी वाला बताएं, सरदार जी जैसे बात, इवन सरदार जी जैसे और भी जो बहुत सारे मार्केट में हैं ऐसे प्लेयर्स, वो आपको V100 982 जैसे चिपसेट, लोकल सस्ते चिपसेट दिखाते हैं, बस एंड्रॉयड और रैम हाई दिखा देते हैं, और जो हर्ट है वो कमज़ोर है। तो चलना तो सर, अगर हर्ट ही नहीं है तो आप बाकी चीज़ें कुछ भी लगा दो, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो एक प्रोसेसर और मदरबोर्ड से एक सिस्टम का जो है हर्ट है, अगर आपको उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, जैसे आज न्यू लाइन प्रोवाइड करती है सर, मेरे ऑक्टा कोर मशीनें हैं जिसमें 311D करके प्रोसेसर है, A311D वो यूज़ किया जाता है, जो कि आप जितने लोकल्स प्लेयर हैं जो आपको प्राइस में ऑफर करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं एंड यूज़र को, नॉन ऑफ द ब्रांड इज यूजिंग दिस चिपसेट बिकॉज दे कैन नॉट डू। जैसे ये चिपसेट लगाएंगे उनकी प्राइस वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पे कस्टमर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीप टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो आई वांट माय यूज़र टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक द रेस्पॉन्स टाइम, जो पैनल का रेस्पॉन्स टाइम क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आप उसका चिपसेट क्या है, उसका मदरबोर्ड क्या है। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप लेंगे तो आपको बेहतर में, और जो चीप प्रोडक्ट आपको बस दिखा रहे हैं, एंड्रॉइड वर्जन दिखा के बेच रहे हैं या रैम दिखा के बेच रहे हैं, ये एक्चुअल में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। टीचर्स को क्या होता है कि नॉलेज, टेक्निकल इतनी नॉलेज होती नहीं है, तो जो सामने वाला बोलता है और वो देखता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी, वो ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको बाद में पता लगती है। हमने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनको 1-1 या 2 साल में, मान के चलो कुछ हैं टीचर्स जिन्होंने पैनल लिए, आज वो जब वहाँ पे वो फ़ोन करते हैं, जिस भी कंपनी का आप नाम लेते हैं, अदर ब्रांड्स जो भी है, तो वो कहते हैं कि सर ये सीरियल नंबर तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ओके, ये एक बिल्कुल टीचर्स का नंबर मेरे पास है, या कल को कोई बोलता है कि आप मेरे को शो करो, तो मैं शो कर सकता हूँ कि उस टीचर ने ऑलरेडी हमें अपना मोबाइल नंबर, पैनल की फ़ोटो उसकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। एग्जैक्टली। तो हमने पूछा कि आप उनसे बात करिए वहाँ पे, तो कह रहे सर हमने बात करी थी उनकी टीम से, तो उन्होंने बोला कि ये सीरियल नंबर हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। तब मैंने ये एक फ़र्क को महसूस करा कि जैसे ही आगे से उन्होंने अपने मॉडल को चेंज कराया या अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को चेंज करा, तो जो पुराना सामान जो बिका था वो उनके लिए जीरो हो गया। क्योंकि ना तो वो स्पेयर पार्ट अरेंज कर पाएंगे, जब उनके पास मॉडल का सीरियल नंबर ही नहीं है, तो वो सर्विस कैसे देंगे? सागर सर, जो हमारा पर्पस है, या मैं पॉडकास्ट भी आपके साथ लास्ट टाइम भी आया था, हमारा मेन पर्पस है कि कंज्यूमर को अवेयर करना, और ये हमारा ही बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि कल लोग कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो मैं एग्जांपल टीचर्स के लेता हूँ, तो टीचर्स का अपना अलग एक फील्ड है जहाँ पे वो अपने एक्सपर्ट्स हैं। उनको इंटरेक्टिव बोर्ड के पीछे की जो बैक स्टोरी है क्या है, दे डजंट मीन टू नो, बट जब ये हमारा काम है उनको बताना, उनको एजुकेट करना, या उनको राइट इन्फॉर्मेशन ला के देना। मैंने लास्ट टाइम भी कभी भी ये नहीं कहा कि आप मैं कि न्यू लाइन पैनल के बारे में ही मैं सिर्फ प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एक अच्छे और एक चीप और ख़राब, गुड प्रोडक्ट एंड बैड प्रोडक्ट के बीच का ही डिफरेंशिएट समझाया है, और वो भी मैंने टेक्निकल डिफरेंस समझाया है। और जो मैंने न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस किया, न्यू लाइन नो डाउट द वर्ल्ड की इंटरेक्टिव बिजनेस की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि हाइट विजन नाम से एनीबडी कैन चेक, एंड ये एवरीबडी इन द इवन यूएस जैसे
पोजीशन में जहाँ प्राइस मैटर नहीं करता आपकी यूएस की मार्केट में, वहाँ पे न्यू लाइन ऑलमोस्ट 3 साल से कंटिन्यू नंबर 1 आ रही है। तो मुझे न्यू लाइन के पोजीशन को तो ज़रूर है कि लोगों को अवेयर कराऊँ, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को अवेयर ये कराऊँ कि आप राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, गुड प्रोडक्ट और बैड प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएट कैसे करो। तो सबसे पहली चीज़ है जो हाईलाइट की जाती है लोकल प्लेयर्स के थ्रू, जो जिनके थ्रू मैंने बताया जो लोग हैं इसमें अवेलेबल, आप एंड्रॉयड वर्जन पे हाईलाइट करते हैं, रैम पे। सर एंड्रॉयड वर्जन रैम ठीक है आप लेटेस्ट लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप चिपसेट, प्रोसेसर, रेस्पॉन्स टाइम, आप पूरा का पूरा उसके कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को देखिए। सॉफ्टवेयर अपना लगा रहा है या थर्ड पार्टी लगा रहा है, वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री दे रहा है या वो लॉन्ग टर्म में अपग्रेड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें आप समझिए मापदंड होती है एक प्रोडक्ट लेने से पहले। सर तो टीचर्स को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे एस्पेक्ट्स को, हार्डवेयर एस्पेक्ट्स और सॉफ्टवेयर, और साथ साथ फिर ये भी चेक करिए कि ये कंपनी कितनी पुरानी है। ये जो पीपल्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, वो नॉर्मली इनका मकसद है सिर्फ बिजनेस करना, सेल करना, टर्नओवर करना और फिर मार्केट से वैनिश हो जाना। इवन सर्विस देना तो दूर, ये दिखेंगे ही नहीं, सर्विस तो देनी ही बहुत, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ ही चली गई। तो यही जानना है, अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उस कंपनी को रन करने की, वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं चलता। वो मैन्युफैक्चरिंग है, अगर 70 कंट्रीज़ में है तो 2 कंट्री लॉस में भी जा रहा है तब भी कंपनी सर्वाइव करती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ये मैंने जिनका बताया आपके बारे में, जो मैंने स्पेसिफिक आपको, तो ये क्या एक जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये कभी भी लॉस होगा और लॉस कर रहे हैं ऑलरेडी। ये एवरीबडी इन द इंडस्ट्री नो कि वो लॉस बिजनेस कर रहे हैं और उसी वजह से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है नहीं, सर्विस मिलनी नहीं है। इवन उन्होंने जितने थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी भी बहुत जगह बात की ऐसे लोकल प्लेयर्स, तो फ्रेंचाइजी भी मना कर देती है कि हम आपका सर्विस नहीं देंगे। बिल्कुल कि इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम आएगी, वो प्रोडक्ट इतने चीप क्वालिटी के हैं और वो कंपनी भी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी। तो इस वजह से सर्विस इज़ बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करिए, उनका एग्जिस्टेंस देखिए कि प्रोडक्ट कितने पुराने ब्रांड हैं, कितने कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, अपनी सर्विस सेंटर है या नहीं, टेक्नोलॉजी अपनी है या नहीं, सॉफ्टवेयर अपना है या नहीं। तो ये मापदंड है, आप प्लीज़ ये चीज़ें समझिए तो लीजिए, चाहे वो जो भी अच्छा ब्रांड है उनमें ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। क्योंकि जो वाइट लेबल प्रोडक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, आज मैंने सस्ता ले लिया, बट मैं बात करूँ अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की, तो वहाँ पे हमें खुद ये गारंटी नहीं है कि आगे चल के प्रोडक्ट कैसा चलेगा या सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट हमें टीचर्स को जैसे हम अवेयर करते जा रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स अवेयर भी हुए हैं। अगर हमने जैसे पिछले जो हमारा न्यू लाइन का जो पॉडकास्ट चला था, उससे बहुत सारे टीचर्स को ये पता चला कि सर न्यू लाइन कैसा ब्रांड है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में गलत थॉट्स डाले गए थे कि ये ऐसा होता है। बिल्कुल। और उसमें हमारे कमेंट्स भी ऐसे थे कि सर हमें नहीं पता था कि न्यू लाइन इतना अच्छे से काम कर रहा है। मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मास ऑफ द पीपल को ये चीज़ें पता चली, न्यू लाइन के बारे में पता चली, प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन के बारे में पता चली। और आज जो बेसिकली हमारे डिस्कशन का मेन मेरा पर्पस है कि जानना आप एक जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट लें जो मैन्युफैक्चर है, या फिर आप एक लोकल और मैन्युफैक्चर का डिफरेंस समझें। जो लोकल्स हैं जो मार्केट में आए हुए हैं, जो चीप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनमें और एक अच्छी कंपनी में क्या डिफरेंस है। वो आपको स्पेक्स ज़रूर दिखाते हैं, आपने स्पेक्स से मैच किया, लेकिन वो स्पेक्स सिर्फ हाईलाइट करते हैं एंड्रॉयड वर्जन और रैम। आप बाकी भी चीज़ देखिए, बिकॉज 80% तो ओसी मॉड्यूल का और चिपसेट और मदरबोर्ड का कॉस्ट होता है, बाकी तो कैबिनेट्स हैं। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, जितने भी वाइट लेवल जो मार्केट है, इनके स्पेक्स और ब्रोशर टाइम के साथ बदल जाते हैं और मॉडल वही रहता है। एज ए मैन्युफैक्चरर एक एक उसकी स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आती है। बिल्कुल। ये डिफरेंस है एक अच्छे ब्रांड में और एक लोकल्स में। उन्होंने तो बस असेंबल करना है, डाल देना अपना ब्रोशर में, वो क्या लिख रहे हैं उनके सेल्स वालों को, इवन उनके अपनी कंपनी में नहीं मालूम कि वो क्या लिख रहे हैं। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि सेम प्रोडक्ट है, ब्रोशर कुछ महीने पहले कुछ और था, अगले महीने कुछ और हो गया। बिल्कुल सर, ये रीज़न होती है। और ये सिर्फ ब्रोशर्स तक ही लिमिट नहीं है, प्रोडक्ट्स के साथ भी प्रॉब्लम है। तो मेरा पर्पस ये है कि आप कंज्यूमर्स जो हैं वो अच्छे से जानें, उनके डिफरेंस को समझे। टीचर्स के बड़े हार्ड एंड मनी है, जो मैंने लास्ट टाइम भी ये वर्ड यूज़ किया था। वो अब चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, इवन कोचिंग के भी हमारे टीचर्स हैं, अच्छे रिलेशंस काफ़ी टीचर्स के आपके साथ भी हैं। तो हम चाहते हैं लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जाए। हमेशा से डिसीज़न उन्हीं का है, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जब वो डिसीज़न लेंगे तो बेहतर उनको प्रोडक्ट मिलेगा और वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। जो प्रोडक्ट पैसा वो लगा रहे हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में वो बोर्ड चलेगा, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा,
टाइम टू टाइम सर्विस के चैलेंजेस नहीं आएंगे, एक तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो एक अच्छी कंपनी हमेशा खड़ी रहेगी आपको 8 से 10 साल बाद भी, कि आपको किस फॉर्म में वो सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी कि आपको नया बोर्ड ना खरीदना पड़े, बस एक स्पेयर पार्ट्स आप लगाओ, आपका पैनल दोबारा रन करेगा। वाइट लेबल को तो हमने कभी प्रमोट ही नहीं करा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें उस टीचर को सर्विस और आप तो सपोर्ट देना कभी है। भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करते सर। आप काफ़ी ब्रांड्स के साथ आप जुड़े, बट जो हमेशा मल्टीनेशनल अच्छे कंपनीज हैं उनके साथ जुड़े, मैंने देखा आपने कभी भी गलत चीज़ को कभी प्रमोट किया नहीं। न्यू लाइन को भी पहले आपने देखा, पढ़ा, जब आपको समझ में आया कि हाँ चीज़ कैसी है, तो ही आपने ऑडियंस के सामने वो प्रोडक्ट नहीं, रखा। अभी हमने आपका Q Pro, S Pro जो एंड्रॉइड 13 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है, गूगल सर्टिफाइड और EDL है, वो हमने कई जगह कोट करा, हमने डेमो भी कराया। बिल्कुल सर। तो जो वाइट लेबल प्रोडक्ट, या मैं बात करूं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो ब्रांड के हैं अभी भी, तो हमने वहां पे उन्होंने खुद ऑब्जर्व करा कि अभी न्यू लाइन Q Pro जो एंड्रॉइड 13 है, वो उन सबसे बेहतर प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ क्लास प्रोडक्ट। और जैसा हम शुरू से कहते आए हैं, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस जो मैंने न्यू लाइन के साथ बनाई थी उसमें भी मैंने बोला कि न्यू लाइन कम पैसे में, क्योंकि खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ वो इन चीज़ों पे कॉस्ट कटिंग करके टीचर को कम पैसे में, बजट इतना नहीं कि चीप, एक ऐसा बजट जो टीचर अफोर्ड कर सके, बिल्कुल बिल्कुल, और वो टीचर्स को देते हैं ताकि वो हार्डवेयर उससे 2 गुना चले। बिल्कुल सर। सर वैल्यू फॉर मनी हमारा मेन पर्पस होता है। न्यू लाइन एक क्वालिटी प्रोडक्ट विथ क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स, ओन सॉफ्टवेयर हैविंग अपग्रेडेबल फीचर्स, साथ साथ एक टॉप क्लास सर्विस के साथ आपको इकोनॉमिकल सीरीज में प्रोवाइड करती है। यही स्ट्रेंथ है न्यू लाइन की, जो कि हम बढ़िया तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं ग्लोबली भी और इंडिया लेवल पे भी। एक हमारे इंदौर के टीचर हैं जिनके पास 3 डिजिटल बोर्ड है, 2 न्यू लाइन के हैं, एक थर्ड ब्रांड का है। ओके। तो उनकी अभी 2 डिजिटल बोर्ड की और रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सर आपको कौन सा चाहिए, तो हमने अपना लेटेस्ट ऑक्टा कोर उनको सजेस्ट करा, तो कह रहे सर मैं ऑलरेडी न्यू लाइन ही यूज़ कर रहा हूँ, RS सीरीज़, ओके, और मेरे को न्यू लाइन ही लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी थर्ड प्रोडक्ट लिया था मैं उस पर क्लास लगाता ही नहीं हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को कई बार डिले मिलता है, कई बार लैग मिलता है, या फिर मैं बात करूँ तो वो शुरू में अच्छा चलता है, जब वो 3-4 घंटे चल जाता है फिर वो खराब हो जाता है। Exactly, डिले लैग राइटिंग। जो सर मैं आपसे क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, प्रोसेसर और मदरबोर्ड्स की इंटरनल जो उसकी सिस्टम की हर्ट होती है, हर्ट उसका पहचान ही यही है कि जब आप लॉन्ग टर्म में यूसेजेस होती है प्रोडक्ट, तो जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो जवाब देना शुरू कर देगा, और जो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट ईयर्स ऑन ईयर्स आराम से चलते हैं, कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आते हैं उनके। हाँ, तो वो टीचर की स्पेशल ही रिक्वायरमेंट थी कि सागर जी हमें अगले 2 डिजिटल बोर्ड भी न्यू लाइन ही देना OPS के साथ। बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी थर्ड ब्रांड पे जो क्वालिटी है वो नहीं चाहते कि हमारी क्लासेस खराब हो। बिल्कुल सर। लास्ट टाइम जैसे मैंने लॉन्च करने की बात की थी, अब हमने EDLA और मॉडल जैसे Q Pro हमने लॉन्च कर दिया है। गॉट अ वेरी ग्रेट एप्रिशिएशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, जैसे आपने भी फीडबैक दिया। द प्रोडक्ट हैविंग द ऑक्टा कोर प्रोसेसर टुगेदर विद द 8311D चिपसेट, हैविंग द प्ले स्टोर इनबिल्ट इन द पैनल, and where you can have an advantage of running all the applications related to education, related to any other stream, you can download it. So just like a mobile, so you are getting this facility. Apart from that, अगर आप देखें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ साथ जो उसमें हमने एंड्रॉयड वर्जन पे भी रखा है, 13 है, अपग्रेडेबल टू 14 भी है, 8 GB रैम है, आपका 64 GB इनबिल्ट है, दैट कैन बी एक्सपैंडेबल टू 320 GB। तो ये भी हमें एक स्पेक्स है जो कि आप एंड्रॉयड वर्जन को ही 320 GB SSD तक आप एक्सपैंड कर सकते हैं। ये एक यूनिक फीचर दिया है। उसके बावजूद आप जब पैनल्स में जाते हैं तो हमने एक टास्क बार दिया है विद लाइक अ ब्रोशर इन मोबाइल। जैसे आप मोबाइल में वर्क करते हैं, सेम टू सेम हमने पैनल में डाला है। वी कैन हैव सागर जी आपको बहुत बढ़िया लाइव डेमो देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एस्पेक्ट्स उन डेमो में दिखेगा। बट दिस इज अ रियली गॉट अ फीडबैक, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, द Q सीरीज, Q Pro सीरीज। से रिक्वेस्ट करेंगे जब वो पैनल परचेज करने जाए तो वो एटलीस्ट अदर्स ब्रांड के पैनल को जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिकेशन से कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्रोशर वगैरह में कई बार नहीं समझ में आता, तो लेकिन जब वो उस पर लिखेंगे, जब वो स्मूथनेस को फील करेंगे, राइटिंग को फील करेंगे, और उसके सर्विस टीम से या सेल्स टीम से बात करेंगे, तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि कौन से ब्रांड में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि इस वीडियो में हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि अब आपको बचना है वाइट लेबल प्रोडक्ट से और ब्रांड्स के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप ब्रांड्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सर्विस भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो पैनल आपको एक
एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा वाइट लेबल के साथ। एग्जैक्टली सर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मेन थिंग इज दैट आप जो हमारे कस्टमर्स हैं रीफर्बिश प्रोडक्ट से बचिए, अंडरस्टैंड करिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखिए। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जब आपने देखना शुरू कर दिया, प्रोसेसर मदरबोर्ड से लेके आपने रेस्पॉन्स टाइम से लेके फ्रिक्वेंसी तक, आपको एग्जैक्टली खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बिकॉज ये बहुत बड़ी मार्केट बन गई है जिसमें आप यूज़र्स को चीट किया जा रहा है, उनके हार्ड एंड मनी को स्पॉइल किया जा रहा है। जब तक समझ में आता है तब तक काफ़ी पैसे बर्बाद हो चुके होते हैं, फिर वो दोबारा फिर अच्छे ब्रांड की तरफ आते हैं। तो आई डोंट वांट कि आप उस स्टेज पे कोई भी कंज्यूमर पहुंचे। आप जानकारी लीजिए पूरी, मेरी बात भी सुनिए, और ऐसे नहीं मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई भी करिए प्रोडक्ट देख के। और सिर्फ प्राइस पे नहीं जाइए, हम दोनों चीज़ें देखिए। प्राइस अच्छा चाहिए आपको, लेकिन ज़्यादा बेहतर प्राइस के चक्कर में आप कोई ऐसे असेंबल्ड और रीफर्बिश प्रोडक्ट ना लें। आप क्वालिटी एक ब्रांड की और एक रीफर्बिश प्रोडक्ट की डिफरेंस समझ के तब बाइंग करें। दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं सर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच जी के साथ। थैंक यू सो मच।